नमस्कार फ्रेंड्स, तुलिका अंकन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आर्ट के क्षेत्र में बहुत सारे हम लोगों को टॉपिक्स मिल नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आर्ट से जुड़ी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत से ज़्यादा मैं टॉपिक प्रोवाइड कर सकूं। आज का हमारा वीडियो समकालीन कला पर है। समकालीन कला के बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते हैं और इनसे जुड़े प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब आइए, आज का हमारा यह पहला समकालीन कला का पहला एपिसोड है, इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कलाकार हैं आज के, वो हैं अंकित पटेल। अंकित पटेल एक बहुत ही जाने माने मूर्तिकार हैं और इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अंकित पटेल जो हैं, इनका अहमदाबाद सूरत में जन्म हुआ। ठीक है, जन्म इनका अहमदाबाद सूरत में हुआ है, लेकिन इनकी शिक्षा MSU वडोदरा से मूर्तिकला विषय में पोस्ट डिप्लोमा करने के पश्चात पूर्ण हुई है। मूर्तिकला से इन्होंने MS बड़ौदा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट डिप्लोमा किया। ठीक है, लेकिन कला शिक्षा पूर्ण होने के बाद भी इन्होंने अपनी कला यात्रा नहीं पूरी की और यह नवीनतम निरंतर सृजन में व्यस्त रहते हैं सदा ही। यही एक कलाकार का प्रमुख गुण है कि वह सदा ही सृजन कार्य में व्यस्त रहे। देखिए, इनकी 25 से भी अधिक एकल कला प्रदर्शनियां देश विदेश में प्रदर्शित हो चुकी हैं और राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली, गुजरात ललित कला एकेडमी, राजस्थान ललित कला एकेडमी, जयपुर कला एकेडमी द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया है। इन सब राज्य पुरस्कारों से इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। ठीक है, और इनकी कलाकृतियाँ गुजरात ललित कला एकेडमी, आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, जवाहर कला केंद्र मुंबई, सूरत संग्रहालय आदि स्थानों के अतिरिक्त देश विदेश में भी संग्रहित हैं इनकी कलाकृतियाँ। ठीक है, अंकित पटेल देखिए, वास्तव में यह एक मूर्तिकार हैं और मूलतः काइनेटिक मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक मूर्ति शिल्प का इन्होंने निर्माण किया है। देखो, जो 2021 का PGT का एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से काइनेटिक मूर्ति शिल्पकारों के लिए किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर है अंकित पटेल। अब आप लोग के मन में यह क्वेश्चन होता होगा कि काइनेटिक मूर्ति शिल्प क्या है। तो देखिए, ऐसी मूर्ति शिल्प जिसमें हमें गति दिखाई दे। ठीक है, कि यहाँ गति हो रही है, जैसे कि आप मूर्ति देख सकते हैं, इसमें ऐसे लग रहा है कि वह उसको चला रहा है, तो ये गति हो रही है। तो जहाँ भी गति इस तरह की मूर्ति शिल्पों का है, वो इन्होंने निर्माण किया है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प। और इनके शिल्प भावनात्मक अमूर्तता को व्यक्त करते हैं, उसमें भावना दिखती है आपको अमूर्त रूप से। ब्रॉस और कॉपर में बने काइनेटिक शिल्पों को इन्होंने बनाया है। धीमी और चमत्कारी गति इसमें दर्शनीय है। इन्होंने क्या किया है, मेटल और शिल्प द्वारा भी इन्होंने मूर्ति निर्मित किया है और उसमें ऊंचाई बहुत अच्छी है, इसलिए ये बहुत ही आकर्षक बने हुए हैं। इनके जो चित्र हैं उसमें वायु के प्रवाह का लयात्मक प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये चित्र देखिए, इसमें लग रहा है धक्का दे रहा है तो एक प्रवाह दिख रहा है, तो इसमें ये चीज़ दिखाई देता है। और ज़्यादातर ये प्राकृतिक चीज़ों से प्रभावित थे, जैसे तितली, फूल, चिड़िया, इनसे प्रभावित थे ये बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए, इन्होंने लकड़ी और मेटल को मिक्स करके भी कुछ शिल्प बनाए हैं। लकड़ी और मेटल को मिक्स करके भी शिल्प बनाए हैं। यह यहाँ जो फोटो आपको दिख रहा है, ये महात्मा मेलोडी नामक एक मूर्ति है, उसी का चित्र है और कांस्य में बना है और इसकी मेजरमेंट भी इसका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लकड़ी और मेटल को मिश्रित कर चित्र किसने बनाए हैं? अंकित पटेल ने। तितली, फूल, चिड़ियों से या प्राकृतिक चीज़ों से प्रभावित होकर मूर्ति किसने बनाए हैं? अंकित पटेल ने। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे थाली, कटोरी आदि का प्रयोग करके भी इन्होंने समसामयिक कला को एक नई दिशा दी है। ठीक है, इन्होंने सफ़ेद और काले संगमरमर का भी शिल्पों का निर्माण किया है, सफ़ेद और काले संगमरमर को। ठीक है, अंकित के जो अद्भुत मूर्ति शिल्प हैं, वह देश विदेश में सौंदर्यीकरण में सहयोग इन्होंने किया है और ये हमेशा नई नई चीज़ें खोजने में व्यस्त रहते हैं। इन्होंने प्रकृति और जीवन के संबंध को बहुत ही अच्छे से इन्होंने महसूस किया है और उसी को अपनी मूर्ति शिल्पों में डाल करके एक आकर्षक रूप
प्रस्तुत किया है। ठीक है, इनके जो शिल्प हैं वह आकार में बड़े हों या छोटे हों, किसी भी माध्यम या तकनीकी में हों, लेकिन सब में कुछ न कुछ विशिष्टता आपको अवश्य दिखाई देगी। इनके जो रूप हैं वो बहुत ही सरल हैं, सरल रूपाकार का इन्होंने प्रयोग किया है। भाव भरे हुए हैं इनकी आकृतियों में, भाव से सरोबार हैं, लय और गति तो है ही, और मानवीय संबंधों की भी इसमें अभिव्यक्ति दिखाई देती है। जैसे ये आप एक मूर्ति देख रहे हैं, फन फ्रोलिक नाम है इसका, ब्रॉन्ज में बना हुआ है। ठीक है, कलाकृतियों में इनके जो है बहुत कुछ ना कुछ एक संदेश मिलता है कलाकृतियों में, और जो जन साधारण को जरूर ही प्रभावित करता है और आकर्षित भी करता है। वर्तमान में यह राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में मूर्ति कला विभाग में अध्यापन करते हैं और जयपुर में ही व्यस्त रहकर यह कला साधना में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न है अंकित पटेल। अंकित पटेल जो एक मूर्तिकार हैं, सूरत अहमदाबाद में जन्मे हैं, वडोदरा से इनकी शिक्षा हुई है, और इनके बारे में यह आज का सवाल है कि इनकी किसी भी मूर्ति शिल्प का आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे। ओके, तो ये आज का सवाल है। एक बार हम इसको पूरे को रिवीजन करके एक फटाफट याद कर लेते हैं। कैसे, देखिए, सूरत अहमदाबाद में अंकित पटेल का जन्म हुआ है, लेकिन इनकी कला में इन्होंने डिप्लोमा किया है मूर्ति कला में। कहाँ से? बड़ोदरा से। यहाँ तक क्लियर हो गया। इनकी बहुत सारी कलाकृतियाँ देश विदेश में लगी हुई हैं और साथ ही इनके बहुत सारे कलात्मक चीज़ें संग्रहित हैं। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। काइनेटिक मूर्ति शिल्प क्या होता है? जिसमें हमें कोई गति या प्रवाह दिखाई देता है, वह काइनेटिक मूर्ति शिल्प है। ब्रास और कॉपर में इन्होंने ज़्यादातर काम किया है। साथ ही इन्होंने लकड़ी और मेटल को मिश्रित करके भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। विभिन्न प्रकार के बर्तनों का भी इन्होंने कहीं उपयोग किया है, और काले और सफ़ेद संगमरमर का भी इन्होंने अपने शिल्पों में प्रयोग किया है। इनके जो रूपाकार हैं वो बहुत सरल हैं, भाव से सरोबार हैं। इन्होंने प्राकृतिक चीज़ों से प्रेरित होकर के अपने उसमें निर्माण किया है, और इनके जो कलाकृतियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं जन संदेश भी छिपा रहता है। वर्तमान में यह राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट मूर्ति कला विभाग में अध्यापन करते हैं और जयपुर में ही रहते हुए कला साधना में व्यस्त हैं। आई थिंक कि आपको अंकित पटेल लर्न हो गए होंगे। नहीं लर्न हुए होंगे तो एक दो बार आप इसे देख लेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। और आज का हमारा प्रश्न है कि आपको किसी भी एक मूर्ति शिल्प के बारे में बताना है। इनके जो भी आप जानकारी जानते हैं इनके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कमेंट करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है कि हमने राइट किया है, उसके बारे में कहीं आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसे कमेंट करेंगे तो ये आपके दिमाग में आए रहेगा, अनकॉन्शियस मेमोरी में। तो जब आपके सामने पेपर में आएगा तो आप ज़रूर उसे कर लेंगे। तो ये हमारा समकालीन कला का पहला वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी आपको इसके एपिसोड्स ले आएंगे। कल तक के लिए बाय बाय।